हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक साड़ी से बनाई है और इसके ऊपर जो बॉर्डर्स अटैच किए हैं वो साड़ी से ही रिमूव किए थे, दोबारा से इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है। इसकी खास बात ये है कि ये दो पोर्शन में डिवाइड नहीं है, योक पार्ट और बॉटम पार्ट में डिवाइड नहीं है। ये जो कलीज हैं ये लॉन्ग में ही कटिंग की है इनकी। कुर्ती में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, लाइनिंग से ये मैंने इनर रेडी किया है। ए शेप में ये इनर है, बहुत ही प्यारी शेप आई है इसकी। मतलब अगर ये अच्छा फैब्रिक होता तो मैं इसको एज ए कुर्ती भी वेयर कर लेती हूँ, इतनी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आप देख लीजिएगा। अगर इस तरह की कुर्ती बनानी है तो वो भी आप अच्छा फैब्रिक लेके कुर्ती बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है साड़ी। विचित्रा सिल्क इसका फैब्रिक है। गोल्डन कलर की जरी की इसमें लाइंस बनी हुई हैं और ये मैरून कलर का बॉर्डर है। इसमें फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिचिंग के साथ साथ इसमें इंटरलॉक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है 3 मीटर और 2 मीटर जो मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली। जैसे लाइनिंग आती है तय में, वैसे ही मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे जो है 2 लेंथ ले ली है, बैक साइड के लिए और फ्रंट साइड के लिए। 4 लेयर में मेरे पास अब ये फैब्रिक है और क्लोज साइड जो है मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब यहाँ पे लेंगे हम शोल्डर्स जो हैं 14 इंचेस हैं, तो उनका हाफ होता है 7 इंचेस। 7 इंचेस पे मैंने शोल्डर्स मार्क कर लिए। अब आर्म होल की शेप देने के लिए इससे हाफ इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखते हैं, तो ये मैंने ले लिया 7.5 इंचेस। यहाँ पे टेप रख के नीचे की तरफ को 14 इंचेस पे कमर का और 22 इंचेस पे हिप का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे करनी है वेस्ट की मार्किंग, तो उसके लिए जितनी भी वेस्ट है उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये भी। जितनी भी वेस्ट है उसमें 2 इंच ऐड कर लिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। 38 इंचज़ यहाँ पे मेरी जो है वेस्ट है, उसमें 2 इंच ऐड करके हो गया 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है 10 इंचज़। 10 इंचज़ मार्क कर लेंगे। अब नीचे वाली जो मार्किंग है कमर की वो भी इसी तरह से करनी है। 34 इंचज़ जो है कमर की मार्किंग है, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, हो गया 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचज़ आता है। उसी तरह से हिप की भी मार्किंग करनी है। जितनी भी हिप है उसमें 2 इंच ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। इस पॉइंट को नीचे की तरफ इस तरह से मिला देंगे। इस पॉइंट को बॉटम में नहीं मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हल्की सी राउंड शेप देनी है। नीचे की तरफ कॉर्नर बन जाता है नहीं तो। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी, बैक आर्म होल की शेप दे दी मैंने। यहाँ जो है ना, ये जो मार्किंग की थी हमने, ये थी सिलाई के लिए। अब यहाँ पे मार्जिन रख लिया, इस तरह से नीचे तक ये मार्जिन दे देंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे 2.5 इंचेस के आसपास इस तरह से राउंड शेप दे दी ऊपर की तरफ को। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो इनर है ना, ये मुझे अंदर से फिटिंग वाली चाहिए थी। मतलब टमी एरिया के पास अगर प्लीट्स बन जाएं, चुन्नटें बन जाएं ना, तो फिर बहुत ही फैटी दिखते हैं। इसलिए मैंने बहुत अच्छी सी यहाँ पे शेप दी है और पहनने के बाद यहाँ पे प्लीट्स नहीं बनेंगी टमी एरिया पे, तो ये जो ना फ्लफ़ी नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुर्ती भी हमारी चुन्नट वाली है। तो अगर आपको ये शेप नहीं देनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ना, कमर से 14 इंच पे जो हमने मार्क लगाया वहाँ से आपने स्ट्रेट शेप दे देनी है नीचे की तरफ को। ये है इनर का बैक वाला पार्ट। तो इसकी मैं वेट्स रखनी हूँ नेक की 3 इंचेस। लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 8.5 इंचेस, क्योंकि कुर्ती का जो बैक नेक है ना वो 8 इंचेस है। तो इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग रखूँगी ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे। नेक के लिए स्ट्रिप कट कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ये जो रफ कपड़ा बचा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा और ये रखा नेक। क्लोज साइड अपनी तरफ को रखी है। तो ये नेक की स्ट्रिप कट हो गई है। अब मार्जिन रख के यहाँ से भी इसको छांट देंगे। फ्रंट वाले पार्ट की भी विड्थ रख रहे हैं यहाँ पे नेक की 3 इंचेस और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 7 इंचेस।
इसमें भी राउंड शेप दे देंगे और इसी तरह से स्ट्रिप कट कर लेंगे इसके लिए भी। कुर्ती की कटिंग करने के लिए अब हमने कलियां कट करनी है, तो उसके लिए हमें चेस्ट की मेज़रमेंट चाहिए होगी। तो ये है 12 इंचेस, तो 4 लेयर में ये फैब्रिक है तो हो गया 48 इंचेस। अब ये 48 इंचेस हमें ध्यान में रख के चलना है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने साड़ी को ना बीच में से कट कर लिया। 3.5 मीटर फैब्रिक जो है मैं यूज़ करूँगी घेर घेर के लिए, तो वो मैंने अलग कर लिया। उसके बाद स्लीव्स निकल जाएंगी और थोड़ा बहुत फैब्रिक जो है बच जाएगा। कपड़े की जो विड्थ है ना उसको मैं कुर्ती की लेंथ बनाऊंगी, क्योंकि इसका पैटर्न इस तरह का है। ये लाइंस जो है नीचे की तरफ को ही अच्छी लगेंगी, इसलिए अब ये जो 3.5 मीटर फैब्रिक है ना, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके बीच में से कट कर दूंगी। इससे होगा क्या कि एक पार्ट जो है वो फ्रंट की कलियों के लिए हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो बैक की कलियों के लिए हो जाएगा, तो इजी हो जाएंगी कलियां कट करनी। अब ये सेंटर से मैंने इस तरह से ये फोल्ड कर लिया और यहाँ से मैं कट कर लूँगी, तो 2 पीसेस में ये हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा। एक पीस रख देते हैं साइड। अब एक पीस हमने ले लिया तो इसको करना है फोल्ड। तो फोल्ड किस तरह से करना है ये देखिए, ये जो विड्थ है ना, विड्थ साइड में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। एक बार फोल्ड कर दिया, दोबारा इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये ना कुर्ती की लेंथ बना दी हमने, जो विड्थ थी साड़ी की वो कुर्ती की लेंथ हो गई है। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि कलियां जो अच्छे से कट हो जाएं। दोबारा से फिर इसको फोल्ड कर दिया। 4 फोल्ड में हमने ये फैब्रिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि 8 लेयर्स में ये फैब्रिक है हमारा। 8 कलीज निकल जाएंगी इस वाले पार्ट से। तो इसकी हमने कलियां निकालनी कैसे हैं ये देखिए, ये जो है 8 लेयर्स हैं इस फैब्रिक की। तो इतनी ही बैक में इतनी ही फ्रंट में ये कलियां निकलेंगी, पर निकालनी कैसे है तो उसके लिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जितनी भी चेस्ट है उसको कलियों से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे 12 इंचेस आ रही है हमारी चेस्ट, और इसको ये देखिए 4 लेयर्स में है ये, तो हो गया 48 टोटल। तो अब हमने 48 को कलियों से डिवाइड कर देना है। जितनी भी हम कलियां ले रहे हैं, तो हम कलियां ले रहे हैं यहाँ पे 16, 48 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इंच आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कलियों की जो ऊपर वाली वेट्स है ना वो 3 इंचेस हैं। तो उसको हमने रखना कैसे है ये देखिए। सबसे पहले तो इनका ये जो फैब्रिक हमने बिछाया हुआ है इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद अब जो 3 इंच आया ना हमारा, उसका हाफ कर देंगे तो बन गया 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच एक साइड को हम ले लेंगे और सेंटर से 1.5 इंच ही दूसरी साइड को ले लेंगे। मतलब कलियां हमने इस तरह से रखनी है, सेंटर में ये कली आ जाएगी। 3 इंच की कली तो हमने यहाँ पे रख दी है, लेकिन दोनों तरफ को मार्जिन भी चाहिए, हमने कलियों को जोड़ना भी है। तो 1/2 इंच एक तरफ को, 1/2 इंच दूसरी तरफ को मार्जिन भी ले लिया, तो मतलब टोटल जो है कली की विड्थ वो 4 इंच हो जाए। अब नेक्स्ट जो है ये देखिए, नीचे की तरफ को हमें इस तरह से शेप चाहिए, ऊपर से स्ट्रेट आना चाहिए और नीचे की तरफ जो है वो घेर हमारा बढ़ता जाएगा। तो 14 इंचेस तक तो हमारी कलियों की जो विड्थ है 4 इंच ही आएगी, उससे नीचे हम कलियों की जो विड्थ है बढ़ाते जाएंगे। तो 18 इंचेस पे और 14 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली है। 14 इंचेस तक तो कलियों की विड्थ तो जो है 4 इंच तक आएगी, एक बराबर ऊपर से नीचे तक। और उससे आगे जो 18 इंचेस का मार्क लगाया ना, यहाँ पे हमारी कलियों की विड्थ जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर सेम ही आएगा, तो ये देखिए यहाँ भी, और नीचे जो पॉइंट लगाया है इसके ऊपर भी सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने 14 इंचेस पे लाइन लगाई है ना, यहाँ पे हमने 2 इंच सेंटर से एक तरफ को, 2 इंच दूसरी तरफ को मार्क कर लिया। मतलब 4 इंच की जो है हमने कली यहाँ तक बना ली है। तो इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। 14 इंचेस तक हमारी कलियाँ जो है ना वो सेम आएंगी ऊपर से नीचे तक। उससे नीचे जो 18 इंचेस पे हमने ये लाइन लगाई है, यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक तरफ को, 1/2 इंच दूसरी तरफ को बढ़ा देनी है। मतलब 5 इंच की यहाँ पे कली हो जाएगी हमारी। सेंटर से 2.5 इंच एक तरफ को, 2.5 इंच दूसरी तरफ को बढ़ा देंगे। बस इन पॉइंट्स को भी इस तरह से आपस में मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे कली जो है हमारी
थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, ये देखिए। बस अब नीचे की तरफ को जो है ना, हमने नीचे तक कलियों को कट नहीं करना है। अब ये देखिए, आइडिया से ही मैं यहाँ से यहाँ तक कली को मिला दूँगी। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ कितना है। तो ये 15 इंचज़ आया है, तो 15 इंचज़ ही हम दूसरी तरफ को कली के साथ इस तरह से मिला देंगे ऊपर से। तो ये 15 इंचज़ तक ही हमने कलियों को कट करना है, उससे नीचे हमारी कलियाँ जुड़ी रहेंगी। पहले भी मैंने आपके साथ इस तरह की वीडियोस बहुत शेयर की हैं, बहुत सारी ड्रेसेस मैंने पहले भी बनाई हुई हैं। इस मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और 14 इंचज़ तक तो हमारी कलियाँ बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, उससे आगे थोड़ी सी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये 8 कलीज हमारी बन चुकी हैं। दूसरा पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे। नीचे फोल्ड करके रखा कपड़ा, उसके ऊपर ये कलियां कटी हुई जो हैं ऊपर रखी और कटिंग कर लेंगे। ये कलियां जोड़ना भी बहुत ही इजी है, क्योंकि लास्ट में बॉटम में जो है ना कलियां जुड़ी हुई रहती हैं। तो बस हमने जैसे कलियां जुड़ी हुई हैं वैसे ही ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे तक, मतलब बॉटम तक ले जाएंगे इस तरह से। तो जहाँ पे कटिंग ख़त्म हुई वहाँ पे सिलाई छोड़ भी सकते हो, बट मैं जो है नीचे बॉटम तक इसी तरह से ये कली ले जाऊंगी। ये देखिए नीचे तक सिलाई आ गई, तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी जो कलियाँ हैं ना नीचे तक कट हो रखी हैं इस तरह से। ये 2 कलियाँ जुड़ गई हैं। अब इसी तरह से सारी कलीज जोड़ लेंगे हम। बैक के लिए 8 कलीज और फ्रंट के लिए भी 8 कलीज। तो इसी तरह से ये कलियाँ मैंने सारी जोड़ ली हैं। ये देखिए, ये एक पार्ट है हमारा। 14 इंचज़ तक बिल्कुल स्ट्रेट कलीज आई हैं, उससे आगे घेर बढ़ता गया, घेर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसको करेंगे इस तरह से फोल्ड, और रॉन्ग साइड इसकी बाहर की तरफ को रखी है, इसके ऊपर रखेंगे ये इनर, और ये कर ली इस पर मार्किंग। इसी तरह से हम बैक और फ्रंट दोनों के लिए मार्किंग कर लेंगे। कमर तक तो एक जैसी मार्किंग आएगी, उसके आगे जो है हमें थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी कुर्ती में। अब यहाँ पे ये देखिए 11 इंचज़ पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये वस्ट की मार्किंग है, तो ये हमारी 10 इंच थी, 10 इंचज़ ही यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नीचे 14 इंचज़ पे जो हमने मार्क लगाया था उस पे हमने 9 इंच पे मार्किंग की थी अपनी इनर की। तो सेम वैसे ही जो हमने मार्किंग की है ना इनर पे, वही यहाँ पे भी कर लेंगे। बस इन पॉइंट्स को आपस में यहाँ तक मिला देंगे। उससे नीचे जो है घेर की इस तरह से शेप दे देंगे। नीचे धीरे धीरे जो है मार्जिन कम करते जाएंगे नीचे की तरफ को। कुर्ती का फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब बैक पार्ट भी इसी तरह से कट कर लेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे मैंने लेंथ ली है फैब्रिक की 17 इंचज़ और विड्थ है इसकी 10 इंचज़। यहाँ पे 3 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले। स्लीव्स बॉटम है टोटल 11 इंचज़, तो हाफ होके हो गया 5.5 इंचज़। अब यहाँ पे हमने जो है आर्म होल रखनी है, तो आर्म होल रखने का सबसे इजी मेथड है, जितनी भी आपकी वस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आया उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इस मार्किंग से आगे 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे और ये फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी। हल्की सी शेप देनी होती है यहाँ पे ताकि झोल ना पड़े आर्म होल में। ये कटिंग कर ली फ्रंट आर्म होल की। नेक मिटाने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। विड्थ है इसकी 5 इंचज़। सबसे पहले नेक की विड्थ रखेंगे, तो क्लोज साइड की तरफ को ये मैंने 3 इंच मार्क किया है नेक की विड्थ। और लेंथ जो है 8 इंचज़। तो यहाँ पे 8 इंचज़ मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। ये एक बॉक्स बन गया है। अब ये देखिए यहाँ पे इंची टेप रख के 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 2.5 इंच या फिर 3 इंच पे मार्किंग की जाती है ये। अब यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। बस अब बाहर की तरफ को 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे तक मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब ये देखिए इसके साथ मैंने एक फैब्रिक पेस्ट करके अंदर की तरफ को फोल्ड भी कर लिया। अब ये जो कुर्ती है इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो नेक है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर ली और छोटे छोटे कट्स लगा के ना इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। साड़ी से रिमूव किया हुआ बॉर्डर जो है वो इस नेक लाइन पे हम अटैच करेंगे, बट उससे पहले जो बैक वाला नेक है उसको भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए सेम प्रोसीजर है। वहाँ यहाँ पे मैंने राउंड शेप में नेक दिया है, हल्के हल्के कट लगा के इसको भी अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए ना मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो ये 14 इंचेस लेंथ में मैं बॉर्डर अटैच करूँगी। बॉर्डर अटैच करना बिल्कुल ही सिंपल है, जिस तरह से नेक बनाया हो उसी के ऊपर हमने बॉर्डर को घुमाना है। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे बेंड देना पड़ेगा। जहाँ पे भी कॉर्नर आ रहा ना वहाँ पे हल्का सा हमें बॉर्डर को ना बेंड करना पड़ेगा, एक प्लीट देना पड़ेगा वहाँ पे, तभी हमारी सेकंड वाली सिलाई जो है वो इजीली लगेगी। अब यहाँ पे जो बॉटम में आके इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल सिंपल है, बस सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो कली की सिलाई है ना उसी के ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे भी एक प्लीट दे देंगे। बस अब यहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हो गई। सेकंड सिलाई लगानी है तो उसको देखिए कैसे लगाएंगे। स्लीव्स में बॉर्डर लगाने के लिए ये जो स्लीव्स की ना राइट साइड ऊपर की तरफ को है और ये फोल्ड मैंने अंदर की तरफ को कर लिया है। इसके ऊपर रखेंगे बॉर्डर और अटैच कर देंगे। ऐसे ये स्लीव्स भी हमारी फोल्ड हो गई और साथ में बॉर्डर भी अटैच हो गया। अब दूसरी सिलाई भी हम लगा देंगे इसी तरह से। स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब बैक और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गए हैं। इनको आपस में अटैच करना है शोल्डर लाइन से। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स अटैच करनी है तो ये भी हम पहले देख लेंगे। फ्रंट साइड से फ्रंट साइड मिला के ना कुर्ती के साथ स्लीव्स की तो स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। साइड की फिटिंग देने के लिए मैंने स्लीव से स्टार्टिंग की है। ये देखिए ये जो मार्किंग है ना उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली। इस तरह से नीचे तक बॉटम तक हम ये सिलाई लगा देंगे। अब ये बॉटम में ना बॉर्डर अटैच करना है तो सेम जैसे हमने स्लीव्स में अटैच किया तो बॉर्डर सेम वैसे ही करना है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे बॉटम को और साथ में बॉर्डर अटैच करते जाएंगे। साइड में हल्की सी फिटिंग देने के लिए मैं डोरियाँ अटैच करूँगी, तो 4 डोरी मैंने इस तरह से बना के रख ली हैं। अब टैसल जो हैं हम बनाएंगे इसी बॉर्डर से। तो इसकी लेंथ है 5 इंचेस और विड्थ है 2.5 2.5 इंचेस। तो अब ये देखिए ये डोरी इस तरह से रखनी है। ये जो बॉर्डर है ना इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को रखी है। बस इस तरह से कॉर्नर में ले जाके ना डोरी को रख दिया और यहाँ पे स्टिच कर दिया। इसको टर्न कर लेंगे तो राइट साइड से ये ऐसे दिखेगा। अब इसके अंदर जो है फाइबर या कतरन वगैरह जो भी है कट करके इसमें फिल करेंगे ऐसे, और एंड में यहाँ पे फिर से सिलाई लगा देंगे ऊपर से।
इस तरह से मैंने जो है 4 डोरियाँ बना रही हैं, 4 टैसेस लगा लिए हैं। डोरियाँ अब हमने अटैच कहाँ पे करनी है, ये देखिए 14 इंचज़ पे, जहाँ कमर के आसपास हमने ये डोरी अटैच करनी है। तो ये देखिए सेकंड जो हमारी कली है ना, वहाँ पे मैं यहाँ से सिलाई हल्की सी निकाल के ये डोरियाँ इंसर्ट कर दूँगी और सिलाई लगा दूँगी दोबारा से। इसी तरह से बैक में भी ये डोरियाँ मैंने अटैच कर दी हैं। तो टोटल जो है, अब यहाँ पे मैं इनर बना रही हूँ। तो इनर की जो फ्रंट नेक लाइन है वो मैंने तैयार कर ली है। ये है बैक, और बैक पे ये जो मैंने स्ट्रिप कट की थी ना, वो अटैच करके इस तरह से इसको हम हल्के हल्के कट लगा के इसको भी अंदर की तरफ को फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जैसे हमने मेन कुर्ती की नेक लाइन बनाई है, सेम वैसे ही इसको भी यहाँ पे फोल्ड करके अब सिलाई लगा देंगे। दोनों नेक लाइन बनाने के बाद अब शोल्डर लाइन से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर देंगे। आर्म होल को मैं इसी तरह से स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना एक रेबदार स्ट्रिप ली है, उसको फोल्ड करके आर्म होल के ऊपर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से जैसे हमने नेक लाइन बनाई है, सेम वैसे ही आर्म होल को भी फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे भी बिना स्ट्रिप ऐड किए भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है उतनी। अब फिटिंग देने के लिए ये देखिए जो भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और बॉटम की साइड में मैंने पीको किया है, फोल्ड नहीं किया है, पीको किया है। मेरी एक पुरानी मैरून कलर की स्कर्ट थी, तो इसी के साथ मैंने इसे कैरी किया है। स्कर्ट के साथ इस तरह की कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको फिटिंग वाली कुर्ती चाहिए तो आपने जो नीचे कलियों की हमने विड्थ है ना 7 इंचज़ रखी है, आपने जो है 6 इंचज़ रखनी है, तो अपने आप ऊपर से नीचे तक फिटिंग वाली कुर्ती बन के आएगी। तो ये मुझे स्कर्ट के साथ कैरी करनी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ रखा है। और फैब्रिक भी ये थोड़ा स्टिफनेस में है। अगर आपके पास फैब्रिक शिफॉन में है, जॉर्जेट में है, तो इस कुर्ती की फिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप सेम कुर्ती लॉन्ग में बनाते हो, जैसे एंकल लेंथ है या फ्लोर लेंथ तक बनाते हो, तो फिर आपको कलियों की जो विड्थ है ना नीचे की तरफ से वो 8 इंचज़ रखनी है। शॉर्ट में हम 6 या 7 इंचज़ रखते हैं बॉटम से। ऊपर से जो है वो हमने कैलकुलेशन सेम ही करनी है जैसे हमने किया है, लेकिन जो बॉटम की कलियों की विड्थ है वो हम 8 इंचज़ रखते हैं लॉन्ग में, और शॉर्ट कुर्ती में रखते हैं 6 या 7 इंचज़। इतनी ही लेंथ की कुर्ती बनानी है तो 4 मीटर फैब्रिक में कंप्लीट हो जाएगी, और अगर लॉन्ग में बनानी है तो 5 या फिर 5.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा, या फिर एक साड़ी जो है उसमें से ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी ही इस तरह की कुर्ती मैं लाइनिंग के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी है। मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी रिप्लाई भी करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।